कार्तिक मास का 16वां अध्याय अथ षोडशो अध्याय। नारद जी ने कहा, दीपदान का महात्म्य इसके पूर्व इतिहास सहित वर्णन करने से वर्णन करने वालों के तथा सुनने वालों के पापों का नाश होता है। हे राजा, ब्रह्मा के द्वारा वर्णन किए गए पूर्व के दीप महात्म्य को सुनिए, जो कि सबके पापों को नष्ट करने वाला है तथा पुण्य को बढ़ाने वाला है। पहले ही कभी जयध्वज नामक राजा, जो कि चंद्रवंश के अंदर उत्पन्न हुआ था, भगवान में भक्ति करने लगा। प्रतिदिन जाकर विष्णु के देवालय को साफ करता, उसमें दीप जलाता था तथा सारे प्राणियों पर दया दृष्टि रखता था। कभी किसी समय रेवती नदी के किनारे पर विष्णु भगवान के स्थान पर राजा पूजन के लिए आया। राजा के चरित्र को देखकर वितिहोत्र नामक पुरुष, जो राजा का पुरोहित था, बहुत आश्चर्यचकित हुआ। एक बार वितिहोत्र पुरोहित, जो वेद वेदांगना का पंडित था, विष्णु भगवान के ध्यान में मगन हुआ। बैठे हुए राजा को देखकर कहने लगा कि हे राजन, आप विष्णु के भक्तों में श्रेष्ठ, विष्णु के भक्तों में प्रवीण हो तथा श्रेष्ठ धर्म के ज्ञानी हो। हे महाभाग, सदैव आप मंदिर को साफ करने में तत्पर है तथा दीप दान करते हो। यूं तो विष्णु भगवान से प्रेम करने के, पूजा करने के और बहुत से साधन है, पर आप उनके मंदिर को ही साफ करते हैं तथा उनमें सदैव दीप ही जलाते हैं। तुमको क्या पता, यदि आपकी प्रीति हमसे है तो गुप्त वस्तु भी कहो। पुरोहित के इस प्रकार के वचनों को सुनकर जयध्वज नाम का राजा हंसता हुआ नम्र होकर तथा करबुध होने लगा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरा पूर्व जन्म का चरित्र सुनिए, जो कि सुनने वालों को आश्चर्य में डालने वाला है। वह मुझे याद है। हे विप्र, सत्युग के अंदर स्वारिचिश मनयंत्र के अंदर वेद वेदांत का एक पंडित्य ब्राह्मण था। वह यज्ञ नहीं करता था, न कराता था, ग्राम याजक था, क्रूर था, निष्ठुर। जो वस्तु न बेचने योग्य थी उसका विक्रय करता था। इस प्रकार के निंदित कार्यों को करता हुआ उस ब्राह्मण को उसके बंधुओं ने त्याग दिया। वह बेचारा दुखी हुआ, निर्बल तथा रोगी हुआ। इस प्रकार वह एक बार काश श्वास से पीड़ित होकर पैसे मांगने के लिए घूमता फिरता नर्मदा नदी के किनारे पर मारा गया। उसके समाप्त होते ही उनकी बंधुमती नाम की भार्या ने व्यभिचार करना आरंभ कर दिया। इस कारण से वह भी बंधुओं से त्याग दी गई। उस स्त्री से और चंडाल से मैं दंडकेतु नामक महापापी उत्पन्न हुआ, जो ब्राह्मणों का शत्रु हुआ, दूसरे के धन की इच्छा करने वाला, दूसरे की स्त्री चाहने वाला, जीवों के प्राण नष्ट करने वाला। इस प्रकार से मैंने गाय, हिरण तथा पक्षी नष्ट किए। सुमेरु पर्वत के निकट सुवर्ण मार्ग की चोरी की, शराब पीने का शौकीन, क्रूर तथा दूसरों की बुराई करने वाला। इस प्रकार से पाप से सना हुआ, दिन प्रतिदिन में चलने वाले राहियों को लूटता था। पशु पक्षी मृग आदि के लिए काल के समान हुआ। एक बार स्वेच्छाचारी हुआ। प्राय स्त्री से संभोग करने की इच्छा से मैं रात को शून्य विष्णु के मंदिर में गया। वहां पर जाकर संभोग करने के लिए तथा सोने के लिए कपड़ों से मंदिर की जगह को साफ किया, तो जितने कण गुरु जी ने मिट्टी में आदि में मार्जन करने समय बाहर फेंके, उतने जन्मों के पाप मेरे नष्ट हो गए। उस स्थान पर संभोग करने की इच्छा से जो मैंने प्रकाश के लिए बत्ती जलाई, उससे मेरे कर्मों का नाश हो गया। वह बत्ती, जो कि स्त्री संभोग करने के लिए जलाई गई थी, उसे देखकर चौकीदार, जो गांव का पहरा लगा कर रहे थे और मुझे चोर तथा बदमाश बतलाकर उन्होंने मेरा सिर तलवार से पृथक कर दिया, विष्णु भगवान के सारे दूत भोग युक्त विमान के अंदर बिठाकर आए। वे मुझे शीघ्र ही स्वर्ग ले गए। विप्र, 1200 कल्प तक हमने ब्रह्मा जी के यहाँ निवास किया। उसी पुण्य के असर से संकट शून्य राज्य है, यदुवंश के अंदर जन्म पाया है, असीम संपत्ति है। जो कुछ हमने कर्म भोग करने को किए थे, हे ब्राह्मण, उनका तो हमें फल मिला, और अब हम कर्म भक्ति के लिए करते तो अब न मालूम इसका कैसा फल पाएंगे। हे ब्राह्मण, इसी कारण मंदिर को हम प्रतिदिन साफ करते हैं तथा इसमें दीपक जलाते हैं। बहुत भक्ति से यह दोनों कार्य करते हैं। मुझे पहले जन्म की याद है। जो कोई भी पुरुष एकांत स्थान के अंदर इच्छा शून्य होकर विष्णु भगवान की भक्ति करेगा, वह शेष योनि को प्राप्त होगा। वितिहोत्र नामक पुरोहित जयध्वज नामक राजा के वचनों को सुनकर के बहुत खुश हुआ तथा भगवान की भक्ति के अंदर संलग्न हो गया।
सूत जी कहते हैं कि परमात्मा उसे भी मुक्ति प्रदान करते हैं जो केवल ज्ञान के उनकी पूजा करते हैं। शरीर नाशवान है तथा धन भी नाशवान है, मृत्यु का पता नहीं कब आ जाए, अतः धार्मिक कर्म करने चाहिए। शरीर नाशवान है तब भी मनुष्य घमंड की बातें बनाते हैं, क्यों? पागल है। धन का क्या गर्व, करोड़ों जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से जाकर कहीं भगवान के अंदर भक्ति हो सकती है। गंगा नदी में स्नान कर लेना, अतिथि का आदर सत्कार करना सब आसान है, किंतु भगवान की भक्ति करनी बड़ी कठिन है। मनुष्य की योनि बड़ी कठिन से मिलती है, इसे यूं ही न गवाइए। यदि इसका उपयोग करोगे तो यमलोक पास है, नरक में जाओगे। यदि आप लोग भव सागर रूपी संसार से पार होना चाहते हैं तो ईश्वर की भक्ति रूपी नौका की शरण में जाओ। जो मनुष्य ईश्वर को पा जाते हैं वे धन्य है, अतः भगवान की भक्ति में लग जाओ। हे राजन, इस प्रकार नारद जी के कहने लगे, हे धर्म के जानने वाले, जो भी कोई पुरुष इस ओर के जलाए हुए दीप को और बढ़ाता है उससे ईश्वर बहुत संतुष्ट होते हैं, और उनके विषय में तो कोई कहना ही नहीं पड़ता। जो भगवान के अंदर श्रद्धा रखकर दीपक जलाते हैं, हे राज ऋषि, दूसरे के दीपक को उकसाने से जो पुण्य उत्पन्न होता है उसके फल को सुनिए। मुनि के कुल के अंदर एक रैवत नाम राजा के भद्रबुद्ध नाम को पुत्र उत्पन्न हुआ था, तो उसी रैवत से संबंध रखने वाली कथा को सुनाइए। उस भद्र बुद्धि के सुदर्शक नाम का लड़का उत्पन्न हुआ, उसके समान विद्या और कला में चतुर कोई संसार में नहीं था, और उसके रूप के समान संसार में कोई दूसरा नहीं था। नर्मदा नदी के किनारे महेंद्र पर्वत पर भद्र बुद्धि नामक राजा की राजधानी थी। भद्र बुद्धि का पुत्र उसके अंदर बहुत विषय भोग करता था। कभी एक बार आखेट करने से धनुष लेकर सुदर्शन जंगल के अंदर गया। वन के अंदर घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। वहां पर हिरन को पकड़ने की रस्सी हाथ में पकड़े हुए भय युक्त चोरों से मिले। वन के अंदर फिर आरंभ कर दिया। थोड़ी सी दूरी नदी के किनारे के साथ भी गया। सभी पुरुषों ने मिलकर हिरन के मांस को उसी रात्रि में समाप्त कर दिया। प्रातःकाल होते ही नर्मदा नदी के किनारे के वन की रम्यता को देखने के लिए निकला। ठीक उसी समय नर्मदा नदी के दूसरे किनारे पर एक सुंदर औरत को देखा। उस स्त्री ने भी आश्चर्य से चकित होकर राजकुमार को देखा। वह गौड़ राजा की रूपवती पुत्री मदन लासा नाम की थी। अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई नर्मदा नदी के किनारे पर आ पहुंची थी। दोनों मिलकर नर्मदा नदी में घुसकर लज्जा युक्त आंखों से क्रीड़ा करने लगे। तत्पश्चात सुदर्शन अपने साथियों को वहीं खड़ा करके अपने अश्व पर सवार होकर अकेला ही दूसरे किनारे पर गया। वहां पर बहुत ही सुंदर वह स्त्री वृक्ष की आड़ में दुबकी हुई थी। उसके पूछने पर अपने वंश और पिता का नाम बताया। उस स्त्री को भी विद्या और कला के अंदर चतुर और गुणों से युक्त वीर ने लुभा लिया। दोनों ने मिलकर अपना गंधर्व विवाह कर लिया। दोनों ने नर्मदा नदी के किनारे के वन के अंदर रमण किया। तत्पश्चात राजकुमार और मदन लासा दोनों अपने राजभवन में आकर सुख से रहने लगे। तत्पश्चात विषय भोग को त्याग कर भद्र बुद्धि राज्य सिंहासन अपने पुत्र को सौंपकर तप करने के लिए चला गया। मदन लासा नाम की रानी कृष्ण जी की व्रत करती थी तथा विष्णु भगवान की पूजा अपने सुदर्शन नाम के पति को सदैव सिखाया करती थी। उन्होंने मणियों से सजाया हुआ विष्णु जी का सोने का मंदिर तैयार कराया। उसी में दोनों विष्णु भगवान की भक्ति करने लगे। कार्तिक मास के अंदर एक रोज रानी विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर ज्योति जलाती रही। इसी समय स्वामी ने उसे बुला भेजा, किंतु वह नहीं आई। तब बहुत कुपित होता हुआ मदलासा से आकर कहने लगा, तुमने कहा था कि स्त्री का देवता पति ही होता है। हमारा आदर न करना दीपक के जलाने में तुम्हारी भक्ति क्यों है? तब मधुर भाषिणी देवी को, जो कि शांत करने वाली थी, हंसती हुई कहने लगी, महाराज, मुझे दीप दान की महिमा ज्ञात है। कार्तिक मास में इसका विशेष आग्रह है। राजा कोप को दूर करते हुए तथा हंसते हुए रानी से कहने लगा, हे रानी, तुमने इसका किस प्रकार महात्म्य देखा है, विस्तार पूर्वक सुनाइए। यदि हम तुमको प्यारे हैं तो इससे छिपाना नहीं। मदलासा कहने लगी, हे महाराज, मेरा चरित्र बहुत अजीब है, सुनिए। गोदावरी नदी के किनारे पर विष्णु जी का देवालय है। स्वच्छ अन्न को खाने वालों में दंडक नामक वन के अंदर चूहिया हुई।
वहाँ किसी समय कार्तिक के मास में वेद ब्रह्म नामक मुनि ने आकर नियमित 1 मास दीपदान किया। खाली मंदिर के अंदर तेल की कमी के कारण दीप की लौ कम हो गई। तब मैंने जाकर उस बाती को ऊपर उस्काया। वह लौ मेरे मुंह में फूंकती हुई प्रकाशमान हो गई। मेरे मुख के जल जाने से मैं कुछ खाने के अयोग्य हो गई और फलस्वरूप उस मंदिर के अंदर ही समाप्त हो गई। सब स्वप्न के समान देखा। मैंने रात्रि के समय दीप को चैतन्य किया। इसी कारण मैं इतनी सुंदर हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ तथा जन्म का स्मरण है। हे राजन, भक्ति पूर्वक जो कार्तिक के मास में नियम पूर्वक विष्णु भगवान के आगे दीपक जलाए तो इतना पुण्य मिले कि कौन उसका वर्णन कर सकता है। हे महाराज, इसीलिए मेरा दीपदान के अंदर अनुग्रह है। नारद जी कहने लगे, आश्चर्यचकित सुदर्शन नामक राजा सब सुनकर कि कार्तिक के मास में विष्णु भगवान की पूजा नियम पूर्वक करने लगा। इस प्रकार दोनों राजा रानी ने भक्ति तथा श्रद्धा से कार्तिक के मास में पूजन करने सुखी जीवन इस लोक से काटकर तथा तरह तरह के भोग भोग करके अपने शरीर को त्याग विमान आरूढ़ होकर स्वर्ग को सिधार गए। श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य का दीपदान महात्म्य नामक षोडश अध्याय समाप्त। और